हेलो एवरीवन, आज हम वर्कशीट नंबर 24 कक्षा 10वीं दिनांक 3 सितंबर 2021 के लिए कर रहे हैं। आज की वर्कशीट में हम 4 यौगिकों के बारे में अध्ययन करेंगे। वो हैं ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर और धोने का सोडा। तो शुरू करते हैं हम विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर से। ये क्या होता है? इसका सूत्र CaOCl2 है और इसे हम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड से प्रोनाउंस करते हैं। ये बनता कैसे है? शोषक बुझे हुए चूने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पर अगर क्लोरीन गैस पास की जाती है तो उससे कैल्शियम ऑक्सोक्लोराइड और जल बनता है। कैल्शियम ऑक्सोक्लोराइड जिसे हम ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं। अब इस यौगिक के गुण कैसे हैं? जो विरंजक चूर्ण कैल्शियम ऑक्सोक्लोराइड है, ये हल्के पीले रंग का पाउडर होता है। इसमें क्लोरीन की तीक्ष्ण गंध होती है क्योंकि ये क्लोरीन गैस से अभिक्रिया करके ही बनता है और ये पानी में घुलनशील होता है। इसका उपयोग कहाँ पे होता है? पहला, वस्त्र उद्योग में सूती एवं लिनन के विरंजन के लिए होता है। मीन्स इन कपड़ों में से अगर हमने कलर को निकालना है तो वहाँ पे इसका इस्तेमाल होता है। सेकेंड, कागज़ की फैक्ट्री में लकड़ी के मज्जा के लिए होता है। जैसे आप जानते हैं कि कागज़ लकड़ी के गुद्दे से बनता है, उसके कलर को निकालने के लिए भी हम विरंजक चूर्ण का या पाउडर का इस्तेमाल करते हैं। साफ़ कपड़ों में विरंजन के लिए भी होता है। जैसे वाइट कपड़े हैं, उसमें अगर दाग धब्बे लगे हुए हैं, उसको साफ़ करने के लिए भी हम ब्लीचिंग पाउडर डालते हैं। और नेक्स्ट है, कई रासायनिक उद्योगों में यह उपचाय के रूप में होता है। उपचाय क्यों? क्योंकि इसके अंदर ऑक्सीजन है, कैल्शियम ऑक्सोक्लोराइड है, तो ये उपचाय के रूप में काम करेगा। नेक्स्ट, पीने वाले पानी के लिए रोगाणुनाशक के रूप में काम करता है। पीने के पानी में मिला दो तो उसके अंदर जितने भी कीटाणु होंगे वो मर जाएंगे। अब नेक्स्ट है बेकिंग सोडा एवं बेकिंग पाउडर। देखो, बेकिंग सोडे का फॉर्मूला रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3 और बोलते कैसे हैं? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और ये बनता कैसे है? हमने पहले भी पढ़ा था कि सोडियम क्लोराइड जो साधारण नमक है उसमें जल मिलाया जाए और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया गैस को प्रवाहित किया जाए तो उससे अमोनियम क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन जाता है, जो कि बेकिंग सोडा होता है। अब हम देखते हैं कि बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर में क्या फ़र्क है। जो बेकिंग पाउडर है वो बेकिंग सोडा में जब टार्ट्रिक अम्ल को मिला देते हैं तो ये बेकिंग पाउडर बन जाता है। देखो, जो बेकिंग सोडा है वो क्षारीय है, टार्ट्रिक अम्ल है, तो ये आपका एक उदासीन सा बेकिंग पाउडर बन जाता है। अब हम देखते हैं कि बेकिंग सोडा का क्या उपयोग है। बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर के निर्माण में, क्योंकि उसके अंदर जब आप टार्ट्रिक अम्ल मिला देते हो तो वो आपका बेकिंग पाउडर बन जाता है। एंटा एसिड में एक घटक के रूप में। एंटा एसिड्स क्या होते हैं कि अगर एसिडिटी हो जाती है तो उसको कम करने के लिए, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम बेकिंग सोडा को पानी में घोल के ले सकते हैं, या जो एंटा एसिड्स आप लेते हैं उसके अंदर ऑलरेडी बेकिंग सोडा मिला होता है क्योंकि ये क्षारीय है। सोडा अम्ल अग्निशामक में उपयोग होता है क्योंकि इसके अंदर कार्बोनेट है और अम्ल के साथ अभिक्रिया करके ये कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करेगा जो कि आग को बुझाने के काम आता है। खस्ता पकौड़े बनाने के लिए, क्योंकि इससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है और जो भी चीज़ आप बनाते हो वो सॉफ्ट हो जाती है। खाने को शीघ्रता से पकाने के लिए, जैसे कि कई छोले राजमा वगैरह जो थोड़े हार्ड होते हैं, पकने में ज़्यादा समय लेते हैं, अगर उसमें थोड़ा बेकिंग सोडा मिला दें तो वो जल्दी पक जाते हैं। अब है धोने का सोडा। धोने का सोडा, इसका सूत्र क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट के साथ
10 मॉलिक्यूल पानी के होते हैं और इसे हम बोलते कैसे हैं, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। और ये तैयार किस किस से कर सकते हैं, सोडियम क्लोराइड से कर सकते हैं, बेकिंग सोडा गर्म करके कर सकते हैं और सोडियम कार्बोनेट के पुनः क्रिस्टलीकरण से भी कर सकते हैं। जैसे अगर हम सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट जल और कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं। तो ये हमारे पास धोने का सोडा बन गया। और दूसरा कि अगर सोडियम कार्बोनेट जल के साथ अभिक्रिया करके ये या हवा में से ये जल को अवशोषित कर लेता है तो उससे भी ये धोने वाला सोडा बन जाता है। इनका उपयोग क्या है, बोरेक्स के उत्पादन में होता है। बोरेक्स क्या होता है, बोरेक्स, बोरिक एसिड आपने सुना होगा, ये सब सफाई करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। और दूसरा कांच, साबुन एवं कागज़ के उद्योगों में होता है, साफ सफाई के लिए होता है, जल की स्थायी कठोरता हटाने के लिए भी होता है। जहाँ पे आपको पता होगा कि जल में परमानेंट हार्डनेस हो तो वहाँ पे हम ये धोने का सोडे को इस्तेमाल करते हैं। अब आते हैं प्रश्नों पे। बेकिंग सोडा व धोने का सोडा, इनके रासायनिक नाम व सूत्र लिखें। तो अभी हमने किया है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडे का सूत्र कहाँ पे है, यहाँ पे है, और बेकिंग पाउडर का यहाँ पे है। यहाँ से आप लिख सकते हैं और रासायनिक नाम भी लिख सकते हैं। धोने का सोडे का निर्माण किस प्रकार होता है, धोने का सोडा हमने अभी 3 ढंग से किया था कि कहाँ कहाँ से निर्माण कर सकते हैं, 1, 2 और 3। इन तीनों ढंग से हम उनका निर्माण कर सकते हैं। बेकिंग सोडा एवं बेकिंग पाउडर में अंतर क्या है, ये भी आपको स्पष्ट है। ये आप यहाँ से ये पॉइंट्स लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, उस रासायनिक पदार्थ का नाम व सूत्र लिखिए जो हल्के पीले रंग का है और क्लोरीन की गंध है। तो ब्लीचिंग पाउडर है, आप उसका रासायनिक पदार्थ का नाम और सूत्र कैल्शियम ऑक्सोक्लोराइड लिख सकते हैं, कैल्शियम ऑक्सोक्लोराइड। और विरंजक चूर्ण या विरंजक पाउडर भी कहते हैं। जीवाणुओं को ख़त्म करने वाला रासायनिक पदार्थ धोने का सोडा है। क्या ये कथन सही है, स्पष्ट कीजिए। नहीं, जीवाणु को ख़त्म करने के लिए हमें विरंजक चूर्ण या पाउडर का इस्तेमाल करना होगा, जबकि धोने का सोडा ये सफाई करने में और जल की स्थायी कठोरता हटाने के लिए होता है। इसी के साथ आज की वर्कशीट ख़त्म होती है। आशा करती हूँ आपको ये समझ आ गई होगी। शुक्रिया।